आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है जो कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम था क्योंकि लीक हो गया था, तो दोस्तों वो दोबारा से एग्जाम कराने की जो मांग थी दोस्तों हम लोगों की, और जितने भी हमारे जो बड़े टीचर थे जैसे कि विवेक सर, नवीन सर, तो बहुत सारे लोगों ने जो आंदोलन चलाया था इको गार्डन लखनऊ में, तो दोस्तों वो आंदोलन हमारा सफल हो चुका है। कल जो अपडेट आई है सीएम द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद दोबारा से आपकी जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से फिर से एक बार मेहनत में जुड़ जाएगा, क्योंकि अब जो आपको मौका फिर से एक बार मौका मिला है, तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि 6 महीने का टाइम बहुत होता है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, तो वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अब आप अपने दिमाग से ये निकाल लें, ऐसा ना सोचें कि अब इस बार एग्जाम लीक हो गया तो दोबारा होगा, तो ऐसा अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है जब किसी इंसान को एक बार ठोकर लग जाती है तो वो बहुत ही संभल के चलता है और बहुत ही अपनी सुरक्षा को एकदम एक बार बढ़ा देता है। तो दोस्तों अच्छे से आप सभी लोग मेहनत करते रहें। तो आज के सेशन में मैंने संपूर्ण GK GS का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। जो दोस्तों असम है उसमें सबसे पहले जो चाय कंपनी की दोस्तों जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में दोस्तों जो असम राज्य जिसकी राजधानी दिसपुर है, इसमें दोस्तों एक चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था, तो ये कमल और रोटी। क्या था दोस्तों? कमल और रोटी। दोस्तों ये स्वाधीनता का एक प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जिस समय दोस्तों बक्सर का युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो दोस्तों जो बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, तो ये मीर जाफर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, सो आपसे रिक्वेस्ट आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी। जो दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवेलियस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवेलियस ने दोस्तों की थी। यानी कि ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन राय को। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। और दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो दोस्तों जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसके द्वारा कई सारे अधिवेशन चलाए गए थे। तो दोस्तों जो दूसरा अधिवेशन चलाया गया था उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, ये दादा भाई नौरोजी। ये दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये एम्प्रोपिया। क्या दोस्तों? एम्प्रोपिया एक रोग होता है दोस्तों, इसको लेजी आई रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यांत्रिक शिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये एप्सा ग्रिप्स ओटिस के द्वारा किया गया था। किसके? एप्सा ग्रिप्स ओटिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो मुरलेन दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। क्या? मिजोरम में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? जो जल्दपारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। या दोस्तों ये हाल ही में दोस्तों सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हाल ही में किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। और एक और बात बता दूं आपको, ये उत्तर प्रदेश दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि दोस्तों जो लखीमपुर खीरी है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहीं पर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो हापुड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भागड़ नांगला बांध है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों ये सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सतलज नदी है उसके तट पर जो भागड़
भाखड़ा नागल जो बांध है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत की नदी पर बना है, यानी कि नदी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे लंबा पुल वो कौन सा है। ये महात्मा गांधी सेतु गंगा पुल, यानी कि जो महात्मा गांधी के नाम से स्थित है, सेतु गंगा पुल इसका नाम है। तो ये हमारे भारत में नदी पर सबसे लंबा बांध है। कि दोस्तों महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी। यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत में पहली बार जो यात्री जो ट्रेन थी वो कब चली थी, तो ये 16 अप्रैल 1800 कब चली थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों जो गोवा है दोस्तों, ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि गोवा। तो दोस्तों इसको राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये कौन से संशोधन में, तो ये 56वां संविधान संशोधन में दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें दोस्तों मात्र 2 जिले हैं, यानी कि दोस्तों जो गोवा राज्य है इसमें मात्र 2 जिले ही हैं बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान किसे कहा जाता है बताइएगा आप सभी लोग। जो लघु संविधान है का वो किसे कहा जाता है, तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन, जो 42वां जो संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लिखित भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 312 में, कब, जो दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 312 है दोस्तों, इसमें अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, उसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। किसमें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर ली थी। तो ये नाइट हुंड की उपाधि, जो दोस्तों नाइट हुंड की जो उपाधि थी, जो गांधी जी ने वापस कर ली थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। तो ये बस्ती जिले में है। कहाँ पर, बस्ती जिले में है जो बखीरी जो पश्चिम बिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है बताइएगा आप सभी लोग। जो कौन सी जो शब्दावली है जो हमारे भारतीय संविधान में लिखित नहीं है, तो ये बजट हो जाएगा। क्या, बजट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन माफलर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये ध्वनि प्रदूषण। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये धौली गंगा और अलकनंदा, जो दोस्तों ये 2 गंगा हैं, धौली गंगा और अलकनंदा, यहाँ पर विष्णु प्रयाग की नदियों का संगम स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है। तो ये शरद पावर की, किसकी, शरद पावर की दोस्तों ये आत्मकथा है, कि लाइफ ऑन माय टर्म। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो दोस्तों गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने, 28 जिलों से होकर गुजरती है जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। यानी कि जो झारखंड है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 15 नवंबर, कब दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है बताएगा। तो ये
चंदौली, जो दोस्तों चंदौली है उसको धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा आप सभी, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो ये गोविंद बल्लभ पंत। जो गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी उत्तर प्रदेश उत्तर राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? यानी कि दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता भी होना चाहिए। जो गंगा नदी है जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? यानी कि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले। जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी प्यासी भूमि के महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है दोस्तों। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ये भी एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कि नौटंकी और छोरा किस राज्य का नृत्य है? जो नौटंकी और छोरा है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने आज के सेशन में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जो हमारे भारत में प्रथम जो जनगणना है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में ये दोस्तों हमारे भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो बाण सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी। और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। जो सोन नदी है यहाँ पर बाण सागर परियोजना स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 16 होती है। कितनी? 16। एक और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं दोस्तों, बार बार एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारे भारत में जो कितने वेद हैं, तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? 4। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम मिला है आपको, तो आप इसका अच्छे से प्रयोग करें और जो आपका सिलेक्शन में सुनिश्चित करें, यानी कि अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। अच्छे से मेहनत करते रहें, फिर से एक बार आप सभी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जीके जीएस का कहीं से तोड़ नहीं होता, पता नहीं कहाँ से पूछा जाए। तो वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको वो इंपॉर्टेंट करवाते रहेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन्हें अच्छे से नोट भी करते रहें विद PDF के साथ। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपसे पूछ ली जाए जो वेद कितने हैं, तो वेद 4 होते हैं दोस्तों, और संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। और यहीं पर बात की जाए कि दोस्तों प्राणों की संख्या कितनी है, तो प्राण कितने? 18 प्राण होते हैं दोस्तों। कितने? 18। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो कि दिलवाड़ा में स्थित है जैन मंदिर, उसका निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों? तो ये चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि दिलवाड़ा में स्थित है जैन मंदिर, उनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और समय बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को एकदम समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आंसर को टिक करें। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो उज्जैन है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ये अंबिटिका इसका प्राचीन नाम था। और दोस्तों यहीं पर उज्जैन में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये दोस्तों हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, और ये मध्य प्रदेश के अंबाटिका यानी कि उज्जैन में। और एक और है दोस्तों, उसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार हमें नाम जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है चंदवार का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जो दोस्तों जो चंदावार का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो ये जयचंद और मोहम्मद गौरी, यानी कि दोस्तों जो ये 2 योद्धा थे जयचंद और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच चंदवार का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1995 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? जो राज्य विधानसभा का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
तो दोस्तों ये आर्टिकल 170 के अंतर्गत, किसके आर्टिकल 170 के अंतर्गत दोस्तों इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो टंका किसकी मिश्र धातु है, तो दोस्तों टिन और शीशे की, किसकी टिन और शीशे की दोस्तों ये मिश्र धातु हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है, जो बेलूर मठ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता यानी कि कलकत्ता में स्थित है। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, अब इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो ये पर जो बेलूर मठ है वो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, जो कि एशिया महाद्वीप का दोस्तों जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो ये हरिहर क्षेत्र का मेला, यानी कि दोस्तों इसे हरिहर के क्षेत्र के मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है, जो पीसा की मीनार है दोस्तों वो कौन से देश में स्थित है, तो ये इटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, यानी कि राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। और यानी जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलयन किसने किया था, जो कि सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम राज्य उसको भारत में किसने विलय किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, लॉर्ड डलहौजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, जो दोस्तों सती प्रथा यानी कि दोस्तों जिसकी पति की जो मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था, यानी कि दोस्तों इसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो इस सती प्रथा का अंत किसने और कब किया था, तो दोस्तों ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। कब, 1829 ईस्वी में। ये भी एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था, जो संविधान का निर्माण करने वाला जो हमारे भारत का सबसे पहला जो देश था वो कौन सा था, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद फर्स्ट होम मिनिस्टर यही थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, जो दोस्तों चेचक के जो टीके की खोज है वो किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने, किसने, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो ये राष्ट्रकूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट से, जो योजना आयोग की जो स्थापना है कब की गई थी, ये 15 मार्च, अब दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किसके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया गया था, तो दोस्तों ये 1928 ईस्वी में एम्स टर्म ओलंपिक ने, कब, 1928 ईस्वी में। ये दोस्तों हमारे भारत ने फर्स्ट बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भारत ने दोस्तों फर्स्ट बार ओलंपिक खेलों में जो भाग है वो कब लिया था, तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, जो भीमबेटका की जो दोस्तों जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो भोपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपग्रामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो ये ज्वार भाटा की व्याख्या करता है, किसके, ज्वार भाटा की। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के
बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली जो रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो समझौता एक्सप्रेस। कौन चलती है? समझौता एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों ये हथकरघा। हथकरघा दोस्तों ये हमारे भारत का सबसे लघु उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये शेयर बाजार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संविधान संशोधन की जो एज है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यानी मतदान करने की। तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन में 61वां संविधान संशोधन में दोस्तों अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट डालने का आपका पूरे अधिकार है दोस्तों। ये आर्टिकल 61 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके नाभिकीय संलयन द्वारा ये सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये 20.12 मीटर। दोस्तों 20 मीटर से कुछ दोस्तों जो इंच है वो अधिक होती है, यानी कि क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास जी को दोस्तों ये कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, या पुरंदर दास जी को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1957 ईस्वी में। दोस्तों पहले इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, फिर दोस्तों इसका नाम आकाशवाणी, यानी कि दोस्तों आपने सुना होगा कि हम आकाशवाणी इस केंद्र से बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये पहले रेडियो का प्रचलन था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ करता था, बट अब इतना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटर बैरियर द्वीप किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दोस्तों ये सबसे छोटा महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया हो जाएगा, और सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। यानी कि दोस्तों जो एशिया महाद्वीप में लगभग दोस्तों कितने 47 देश शामिल है। कितने दोस्तों? इसी में हमारा भारत आता है। यानी कि अगर आपसे पूछी जाए कि भारत कौन से एशिया महाद्वीप में आता है तो ये भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।